13 से 18 साल की उम्र वही समय है जहां तुम्हारा एक सही फैसला तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। तो आज जानने वाले 7 नियम जिन्हें अगर कभी भी अपना लिया तो आने वाले सालों में लोग तुम्हें लकी नहीं मेहनती और सफल कहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। पहला नियम है, हर दिन कुछ नया सीखो। स्कूल की किताबें तो ज़रूरी है, वो तो आपको पढ़नी है, लेकिन सिर्फ किताबों से ही सब कुछ नहीं होता। रोज़ 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट, 24 घंटे में सिर्फ 30 मिनट कोई नई स्किल सीखो, जैसे इंग्लिश, कम्युनिकेशन, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग या पब्लिक स्पीकिंग, कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगता हो। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझे तो ध्यान से सुनिए। अगर 2 दोस्त एक ही क्लास में हैं और दोनों के नंबर बराबर है, लेकिन एक को वीडियो एडिटिंग आती है और दूसरे को कुछ नहीं, तो कुछ सालों बाद पहले दोस्त के पास कमाने के ज़्यादा अवसर होंगे। तो ऐसा आप समझ चुके होंगे कि पहला पॉइंट क्या कहता है हमें। रूल नंबर 2, मोबाइल के गुलाम नहीं मालिक बनो। मोबाइल बुरा नहीं होता, बिल्कुल मोबाइल बुरा नहीं होता, बस बुरा ये होता है कि आप बिना सोचे समझे घंटों रील स्क्रॉल करते, ये बुरा होता है। देखो, आपका समय ले लेता है मोबाइल। अब अपने आप से पूछो एक बार, जो आप देख रहे हो क्या ये आपको एक बेहतर लाइफ दे सकता है? क्या आप इससे कुछ सीख रहे हैं या फिर ये सिर्फ आपका समय ले रहा है? अगर जवाब नहीं है तो फ़ोन रख दो। याद रखो, मोबाइल से सीखने वाले आगे निकलते हैं और मोबाइल स्क्रॉल करने वाले पीछे रह जाते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप मोबाइल चलाने वाले बनोगे या फिर मोबाइल से सीख कर नई स्किल। देखो, कोडिंग, कुछ भी आपको सीखना हो आप घर से सीख सकते हो, मोबाइल सब कुछ भी सीख सकते हो। तो मोबाइल स्क्रॉल करने से अच्छा 1-1.5 घंटे आप कोई नई स्किल सीखो, 1, 2, 3 कितने सारे स्किल सीख सकते हो आप, सीखो और उसमें मास्टर डिग्री हासिल कर लो। तो चलिए चलते अपने तीसरे नियम पे। रोज़ थोड़ा पढ़ो लेकिन लगातार पढ़ो। एक दिन में 8 घंटे पढ़कर फिर 3 दिन कुछ ना पढ़ना, ये क्या बात है? ये किसी काम का नहीं कि आप एक दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो फिर अगले दिन से कुछ नहीं पढ़ रहे हो 3-4 दिन तक, तो ये गलत है। रोज़ सिर्फ 1 से 2 घंटे पूरे फोकस के साथ पढ़ो। पूरे फोकस के साथ मतलब कि फ़ोन आपका बीच में नहीं होना चाहिए। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप फ़ोन से पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करनी है फ़ोन से। 1 से 2 घंटे अगर आप फोकस के साथ पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अगर आप पौधे को रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर बाल्टी भर के दे दोगे, एग्जाम्पल पहले भी दिया, लेकिन अगर आप बाल्टी भर के दे दोगे पानी से तो ये पौधे की जान ले सकता है, आप एक पौधे के कातिल बन सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चौथा नियम हमारा क्या था, अपने शरीर का ध्यान रखिए। बिल्कुल सही, आप अपने फ़ोन का ध्यान रखते हैं, इससे इसका जैक ख़राब होता है, कवर ख़राब होता है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती है, तो आप इसको ठीक करवाते हैं ना। तो आपका शरीर भी तो मतलब ऐसे ही मशीन है जिसको आपको ख्याल रखना है। कमज़ोर शरीर मजबूत सपनों का बोझ नहीं उठा सकता। अगर आपके सपने भारी भरकम या बहुत बड़े बड़े सपने हैं तो क्या आपका शरीर उन सपनों को उठा सकता है? नहीं। आप थोड़ा व्यायाम करें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा 5 से 10 मिनट का भी व्यायाम कर ले तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ ना करने से सही तो कुछ करना ही है। देखो, रोज़ व्यायाम करो, अच्छा खाना खाओ और पूरी नींद लो। जब शरीर स्वस्थ होता है तो दिमाग भी अच्छे से चलता है। समझ गए? चलिए अब अपने अगले नियम पे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, अच्छे दोस्तों का चुनाव करो। देखिए, हमको वोट देना होता है, नेता को चुनना होता है, तो हम कितने सारे चुनाव रैली पता नहीं क्या क्या होता है, तो वो सारा नियम होता है एक अच्छे नेता को चुनने के। तो यहाँ पे तो आप अपने एक अच्छे दोस्त को चुन रहे हो जो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपका अच्छा दोस्त, आपका सच्चा दोस्त। कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपके कितने अच्छे दोस्त होंगे जो आपके साथ हमेशा रहते रहेंगे, मतलब आपके सच्चे दोस्त कौन कौन हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें जानते हैं कि अच्छे दोस्त का मतलब क्या होता है, आप कैसे चुने अच्छे दोस्त कौन है। आप किस संगत, मतलब आप जिस व्यक्ति की संगत है उसकी संगत कैसी आपके दोस्त की। देखिए, तुम्हारा भविष्य तुम्हारा संगत तय करता है। अगर दोस्त हर समय मजाक, बहाना और आलस करने वाला है तो धीरे धीरे तुम भी वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर दोस्त मेहनत करता है तो तुम भी मेहनत करने की प्रेरणा कर ले सकते हो उस व्यक्ति से। मतलब यह कहावत तो सुना होगा ना आपने कि जैसा माहौल, वातावरण वैसा वेशभूषा, मतलब समझ गए ना उस टाइप में। तो आप जैसी संगत में रहोगे वैसी रंगत आएगी आप में। वाह, सही बोला, ये सही है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो आपको एक अच्छी संगत लेनी है, जो अच्छा इंसान हो। आप समझ जाओगे कि अच्छा इंसान कौन होता है। तो चलिए आगे चलते हैं अपने अगले नियम पे। अगला नियम है 6ठा नियम, असफलता से मत डरो। बिल्कुल सही, असफलता से कभी भी नहीं डरना चाहिए।
देखो, पहली बार में हारना हार नहीं होती है, हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। साइकिल चलाना याद है? पहली बार कितने गिरे थे? बहुत गिरे थे। कभी खेत में गिरे, कभी सड़क पे गिरे, कभी एक्सीडेंट हो गया, बहुत बार गिरे। लेकिन क्या अब आपको साइकिल चलाने में कोई दिक्कत होती है? नहीं, क्योंकि अब आपने साइकिल चलाना सीख ली है। ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है कि आपको पहले बहुत गिराएगी, धोबी पर छाड़ मारेगी आपको, लेकिन उसके बाद आपको एक सक्सेसफुल इंसान बना देगी। ठीक है, तो चलिए अपने 7वें नियम पे चलते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में दोस्तों के बारे में और ये सभी रूल आप वापस लिख सकते हैंगे और ये भी बता सकते हैं कि आप इसमें से पहले से क्या क्या कर रहे हैंगे। रूल नंबर 7, हर दिन कल से 1% बेहतर बनो। दूसरों से तुलना मत करो, बस इतना सोचो कल मैं बेहतर कैसे बनूं। अगर रोज आप सिर्फ 1% सुधार, लेकिन ये कहने में बहुत सिंपल है कि 1% सुधार, अब ये कैसे समझ आया हमें कि हम 1% सुधर रहे हैं कि नहीं सुधर रहे हैं ना? बिल्कुल। तो देखिए, इस पर भी बहुत जल्दी एक वीडियो आएगी जिसमें आपको ये पता चलेगा कि रोज़ 1% बेहतर कैसे बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको भी 1% सुधार वाला वीडियो चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर आप रोज़ सिर्फ 1% सुधार करते हैं तो 1 साल बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंट, तुम्हारा नॉलेज और तुम्हारी पर्सनैलिटी सब बदल जाएगी। आखिर में सिर्फ एक बात है कि 13 से 18 साल की उम्र वापस कभी नहीं आ सकती। यही वो समय है जब आदतें बनती है और वही आदतें भविष्य भी बनाती है। इसलिए आज से फैसला करो, मोबाइल कम, सीखना ज़्यादा, बहाने कम, मेहनत ज़्यादा, डर कम, कोशिश ज़्यादा। याद हुआ आपको? देखिए वापस मैं साथ एक बार रिपीट कीजिए, मोबाइल कम, सीखना ज़्यादा, बहाने कम, मेहनत ज़्यादा, डर कम, कोशिश ज़्यादा। अच्छा है ना? सफल लोग अलग काम नहीं करते हैं, वो हर दिन बस यही काम करते हैं। क्या कि वो जो काम होता है उसको काम को करते रहेंगे। आपकी तरह टालते नहीं है कि अभी 5 मिनट 10 मिनट बाद, ऐसा नहीं, जो काम है उस काम को ख़त्म कीजिए और अपना आराम से जो मर्जी वो करिए। आशा है आज की ये वीडियो तुम्हारी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव तो ज़रूर लाएगी। हो सकता है कुछ सालों बाद अगर आप ये नियम अपनाएं तो कुछ सालों बाद आप पुराने वाले खुद को देखकर मुस्कुराओगे और कहोगे, अच्छा हुआ मैंने उस दिन शुरुआत कर दी थी। लाइक, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।